हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी 91। मैं सत्यम दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबके कवर पेज में दिख रहा होगा, आप सबको बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा, सिंगुलर प्लूरल का मैं सेशन लेकर आया हूं। मतलब नाउन नंबर से रिलेटेड सेशन है। किससे? नाउन नंबर से रिलेटेड सेशन है। आज मैं आपको दोस्तों जो तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब से पढ़े, कहीं भी पढ़े, आपको कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो तरीके होते हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है कि हाँ ये सब जो है वो रट लीजिए, इनके कोई रूल्स नहीं है, ठीक है ना। हर जगह मैं आपको तरीका दिखाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बेस। मैंने बोला ना कि जो ट्रिक होगा वो कॉन्सेप्ट बेस होगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे सिंगुलर प्लूरल का फंडा जो भी दिया है, तो किस तरीके से सर, ये किस तरीके से आप याद कराएंगे हमको, किस तरीके से बोला। ये सब जितने भी शब्द होते हैं देखिएगा, उसमें क्या कर दिया जाता है, सीधा आप रट लो। आपको मैं आज सीधा फेस बताऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। ये वीडियो एकदम निचोड़ होने वाली है। सेशन अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करना दोस्तों नहीं भूलेंगे। सेशन को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके होने वाला। नाउन की 5th क्लास है, देखिएगा क्लास 5th है, यानी इसके 4 पार्ट मैंने डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं दोस्तों, तो ध्यान से जो हमारे वीडियो पे नए होंगे वो बिल्कुल पीछे की वीडियो जाके जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो सेशन होने वाला है वो कहीं ना कहीं आज के नंबर से सेशन होने वाला है। नंबर कहने का मतलब हमारे पास दो है, वो सिंगुलर और प्लूरल। कब कैसे कौन सा बनाएंगे वो बेहतरीन तरीके से आपका होने वाला है दोस्तों। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके साथ देखेंगे क्या भी कंटेंट्स आपके जोड़े गए हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, अपनी हिंदी की किताब। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये हमारी किताब है, अपने हाथों में। देखिए अपनी हिंदी की किताब है। अपनी हिंदी की अगर दोस्तों बात करें तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें 5000 से अधिक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखने वाले हैं दोस्तों। पूरे 500 पेजेस की ये किताब है दोस्तों। अगर आप अभी भी कराते हैं तो कहीं ना कहीं 450-500 रुपये आपको लग जाएंगे। लेकिन नितिन सर ने आपको केवल 299 रुपये में, वो भी फ्री होम डिलीवरी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपको 7007734525 पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस बुक को जरूर मंगाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दोस्त अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अपनी हिंदी को और बेहतर बनाने के लिए नितिन सर द्वारा लिखी गई अपनी हिंदी जरूर पढ़ें आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये सेशन क्या है, महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन कौन से कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या बेटर तरीका, क्या क्या बेटे कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक मिलने वाले हैं, सब देखते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए, शेयर करिए सेशन को, बिल्कुल लाइक करना तो भूलिएगा ही मत, ठीक है ना, क्योंकि सेशन बहुत शानदार होने वाला है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं। पहला आपका जो भी टॉपिक है उसमें लिखा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। जो भी पहला टॉपिक है उसमें लिखा क्या गया है कि मोस्ट ऑफ द नाउन, अधिकतर नाउन क्या होते हैं, 90%, मोस्ट ऑफ द 90% नाउन, 90% नाउन्स की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द नाउन्स 90% नाउन की बात करेंगे फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। केवल एस लगा देता हूं तो 90% ऐसे हमारे नाउन होते हैं दोस्तों जिनका प्लूरल बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है भाई, 90% हमको ऐसे नाउन दिखेंगे कि जिनका केवल एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यार एस जोड़ दो प्लूरल बन गया, एस जोड़ दो प्लूरल बन गया, ठीक है ना, 90%। लेकिन दोस्तों आपका बचा कितना है, 90 के बाद ये 10% बचा। यही 10% तो पूरा गेम होता है, यही 10% पूरा गेम है, ठीक है ना। पहले स्लाइड में आपको क्या मिला कि सम ऑफ द मोस्ट 90% नाउन आपके क्या होते हैं बाय, उनके प्लूरल बनाते हैं फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग नॉर्मल एस। केवल एस लगा देते हैं तो उनका प्लूरल बन जाता है दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं, देखो बिल्कुल आप जानते होंगे, एक बेसिक से स्टार्ट करा। मैंने बोला था जो भी टॉपिक स्टार्ट किया हूँ सब बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक आपको मैं सिखाने वाला हूँ। बात अगर करते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी बात करेंगे, जैसे मैंने बोला टेबल, सर इसका बनाइए, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल आपने बना दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, एस लगा दिया, सर टेबल्स बन गया। क्या बन गया, टेबल्स बन गया। सर चेयर का बनाइए, आपने क्या किया, नॉर्मल एस लगा दिया, बना दिया, चेयर्स बना दिया, ठीक है ना। सर ये सब तो पता है, घिसा पिटा सवाल। बिल्कुल नहीं, मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला तरीका आपको बताया। बिल्कुल अब ये सोचिएगा सर डायरेक्ट टेबल चेयर तो आपसे पूछने वाला नहीं है। मैंने बोला ना 10% जो बचा है मेन, यही आपका ओवरऑल एग्जाम का गेम है। 90% तो होता है ना, सब ऑफ द मोस्ट 90% नाउन फ्रॉम दियर प्लूरल बाय एडिंग नॉर्मल एस। नॉर्मल एस लगा देते हैं तो 90% नाउन हमारे प्लूरल बन जाते हैं सिंगुलर फॉर्म से। लेकिन 10% जो बचा है कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड वो होता है, एग्जाम फेवरेट वो होता है, यानी उस 10% में हम देखने वाले हैं दोस्तों क्या है, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं। सारी चीज मैंने बोला जीरो टू हीरो,
एकदम बेसिक टू एडवांस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहले स्लाइड का अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, आपको इस 91 के ऑफिशियल टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं तो क्या बोला यहाँ 10% आ गया। क्या आ गया? 10%। यानी कहीं ना कहीं देखिएगा ना, एकदम बेहतरीन तरीके से आपके माइंड को एकदम मैं साफ कर दे रहा हूं कि वो 90% एग्जाम में नहीं पूछ सकता, कभी भी नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। 10% जो है ये 10% यहां से गेम होगा। अब यहां से मैं जितने स्लाइड बताऊंगा सब 10% के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ध्यान से उसको समझिएगा। बोला सम ऑफ द नाउन्स 10% विच एंड, जिनका अंत किससे होता है? एस होता है, डबल एस होता है, एस एस से होता है, सी एच से होता है, एक और जेड से होता है, ठीक है ना। एक्स और जेड से फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग नॉर्मल ई एस, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? ई एस का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या क्या बताया, जिनका अंत दोस्तों किससे होगा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, जिनका अंत एस से हो रहा है, डबल एस से हो रहा है दोस्तों। ध्यान से इसको आपको इरेज कर देता हूं, ये बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आया नहीं, एलो से है। देखिए जिनका अंत किससे होता है दोस्तों? एस से हो रहा है, डबल एस से हो रहा है, एस एच से हो रहा है, सी एच से हो रहा है, एक्स से हो रहा है और जेड से हो रहा है, ठीक है ना। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं? नॉर्मल, बाद में ई एस लगा देते हैं, सबके साथ क्या करेंगे दोस्तों? ई एस लगा देते हैं। अब जरा ध्यान से एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। इसमें आपने कभी रटा था तो ओ भी पढ़ा था, डबल ओ भी पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितना मैं स्लाइड बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। सेकेंड स्लाइड, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना मैंने बात बताई, बोला कि अगर ये लास्ट में आपको दिखते हैं तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल ईएस लगा देंगे। जैसे देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं, इधर मैं सिंगुलर फॉन्ट की बात करूंगा और उधर प्लूरल की बात करूंगा, ठीक है ना। इधर देखिए बात प्लूरल की होने वाली है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, अगर सिंगुलर में मैं बात करता हूं दोस्तों, तो जैसे क्लास की बात की, किसकी बात की? क्लास की बात की। इधर मैंने ब्रांच की बात की, ठीक है दोस्तों। इसको जब बनाएंगे तो क्लास का सर प्लूरल बना दीजिए, क्या बन जाएगा? जब मैं क्लास का प्लूरल बनाने जाता हूं दोस्तों, तो देखिए लास्ट में एंड में क्या दिखा? इसमें डबल एस दिखा, इसमें सी एच दिखा। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, इसमें डबल एस दिखा तो यहां दिखा है ना कि डबल एस भी दिखता है, तो क्या करता हूं दोस्तों? लास्ट में एस लगाता हूं। प्लूरल कैसे बनाऊंगा? सी एल ए, डबल एस के बाद ई एस जोड़ दूंगा, यानी आपका बनने वाला है सी एल ए डबल एस ई एस, ठीक है दोस्तों। इसमें देखूंगा तो लास्ट में देखिए सी एच दिखा है, इसका प्लूरल जब बनाऊंगा तो बी आर ए एन सी एच, उसके बाद हमको ई एस जोड़ देना है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं ओरिजिन पॉइंट था, एकदम जड़ की बातें थी और छोटी सी बातें थी, ठीक है ना। तो यहां से, लेकिन अब देखिएगा इसके तरीके में मैं क्या बता रहा हूं आपको। अभी ये सारी चीजें सिखा दी गई कि एस दिख रहा है, डबल एस दिख रहा है, एस एच दिख रहा है, सी एच दिख रहा है, एक्स दिख रहा है और जेड दिख रहा है, ठीक है ना। ई एस लगाते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप जल्द से जल्द जवाब देंगे, देखते हैं आप सही दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। चलिए आप बताइए, मैं बोल रहा हूं कि आप बताइए स्टमक और मैं बात करता हूं मोनार्क की। चलिए इसका आप प्लूरल बना दीजिए। जैसे ये मैं दोनों फॉर्म लिखा हूं सिंगुलर के फॉर्म में, किसमें दोस्तों? सिंगुलर के फॉर्म में लिखा हूं, और आप सबसे पूछ रहा हूं सर इसका प्लूरल बता दीजिए, बस इसका प्लूरल बता दीजिए। देखिए सब गलत कर जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल रूल्स जानते होंगे तो सही करेंगे, कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो सही करेंगे। देखिए जब इनकी हम बात करेंगे दोस्तों, इनका अगर हमको प्लूरल बनाना होगा तो क्या होगा? देखिए सीधा सीधा आपको क्या करना होगा, जब हम स्टमक का बजाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल एस लगाना है। जब मोनार्क की भी बात करेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल एस लगा देना है। सर ये आपने क्या कर दिया? देखिए ये फेस बन गया प्लूरल का, किसका बन गया दोस्तों? ये प्लूरल का बन गया। सर आप ये क्या कर दिए हैं? यहां पे देखिए लास्ट में सी एच, आपने पीछे क्या बताया था कि अगर किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी नाउन के अंत में सी एच अगर दिख जाता है, अगर सी एच दिख जाता है तो हम क्या करते हैं? ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। लेकिन जरा आगे आइए, आपने यहां क्या कर दिया? लास्ट में यहां भी तो सी एच दिखा है दोस्तों। जरा बात करेंगे, सर आपने क्या कहा? यहां भी तो आपको सी एच दिख गया, तब आपने क्यों यहां पे नॉर्मल एस लगाया है? यहां भी सी एच दिख गया, फिर आपने यहां क्यों नॉर्मल एस लगाया है? ठीक है ना। तो दोस्तों जरा बात करते हैं, एक बेटर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ध्यान से, सी एच के दो उच्चारण होते हैं। क्या होते हैं? सी एच के दोस्तों दो उच्चारण होंगे। एक मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से इन दोनों शब्दों को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कोई भी हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट की हम बातें करेंगे दोस्तों। चलिए हो गया होगा। मैं अगर बातें करूं तो ध्यान से देखिएगा, मैं बोला कि सी एच का दो उच्चारण होता है। कितना होता है दोस्तों? दो उच्चारण होता है, ठीक है ना। एक हम बात करेंगे सी एच से आपका क्या होता है?
आपका क भी होता है, एक हम बात करेंगे दोस्तों CH से आपका क्या होता है, च भी होता है। क्या होता है, च भी होता है। केवल CH की अगर हम बात करें दोस्तों तो CH से दो आपका उच्चारण निकलेगा, एक क का निकलता है, एक च का निकलता है। ठीक है दोस्तों, जब इस CH का उच्चारण अगर आपका क होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए आपको केवल नॉर्मल S जोड़ना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, नॉर्मल S जोड़ना होगा। और जब कभी भी इस CH का उच्चारण आपको च दिखेगा तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, ES जोड़ना है। क्या जोड़ना होगा दोस्तों, ES जोड़ना होगा। जरा ध्यान से देखिएगा सर, एग्जांपल से समझाइए किस प्रकार होगा। देखिए जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे चर्च की बात करता हूं, किसकी बात करूंगा दोस्तों, चर्च की बात करूंगा। तो देखिए कैसे लिखूंगा, लिखोगे इसको चर्च लिखूंगा, यानी देखिए इस CH का उच्चारण आपको क्या दिखा, च दिख गया। मैंने बोला CH का उच्चारण जब च दिखेगा वाणी के अंत में आपको CH दिखा तो यस लगा दीजिए। रटिए मत, सीखिए आप, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। आपको कहीं मैं चैलेंज करता हूं, हर जगह रटाया जाएगा बेटा दोस्तों, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं आप सीखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक देखिए, ट्रिक सीखिए लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो सेशन को जल्द से जल्द शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए, क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। अभी मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो मैंने बोला च का उच्चारण अगर आपको ES दिख गया तो यहां क्या करेंगे, बिल्कुल यहां पे अगर च का उच्चारण आपको CH का उच्चारण च दिखा दोस्तों ध्यान से, तो ES लगाना है। अब इसका अगर प्लूरल हमको बनाना होगा दोस्तों तो क्या बनाऊंगा, CHUR CHES कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ES कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा, यही मैं स्टमक लिखता हूं। क्या लिखता हूं, यही मैं लिख रहा हूं दोस्तों स्टमक। ध्यान से देखिए, अब देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूं, स्टमक। क्या लिख रहा हूं, स्टमक। यानी इस CH का उच्चारण दोस्तों क्या आ रहा है, क आ रहा है, लेकिन इस CH का उच्चारण आप सबके बीच में क्या आता था, च आता था दोस्तों। तो ध्यान से, अगर CH का उच्चारण क होगा तो नॉर्मल S लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, STOMACHS। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा निचोड़ यहाँ है, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला आपको। मैं बोला ना कि सर पूछते रहते हैं, कोई पूछ रहा है सर NDA के लिए हो सकता है, एयरफोर्स के लिए हो सकता है, उसके लिए हो सकता है, GD के लिए होता है, इसके लिए हो सकता है। आपको मैं डिटेल दे रहा हूं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आ रही है, मैंने बोला बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ा रहा हूं। नाउन के पीछे में सारे डिटेल इंफॉर्मेशन दिए हैं, यहाँ नंबर की भी बातें करें, नाउन नंबर से रिलेटेड वहां भी मैंने कुछ बातें की हैं, वहां सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया। तो यानी ये 5वीं क्लासेस के पहले 4 क्लास मैंने बेहतरीन तरीके से करा दिया है। नाउन को पहचानने के सारे तरीके मैंने बता दिए हैं। तो उसको क्या करिए, एक बार बेहतरीन तरीके से मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी पीछे की प्लेलिस्ट खोल के आप वीडियो देख के आप सारा देखिए। मैंने बोला एक टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, बेस से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, देखिए इसके पहले मैंने आपको जो शब्द दिया था वो देखिए स्टमक दिया था, इसका भी उच्चारण आपको क निकल रहा है। मोनार्क दिया, इसका भी उच्चारण आपको क निकल रहा है। अगर क होगा तो आपको केवल नॉर्मल S लगाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। सर आगे क्या जोड़ा गया आप लोग के लिए, चलिए ध्यान से। इससे पहले मैं आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि स्टडी 91 के इस बेटा प्लेटफॉर्म पे यूपी टेट का बैच लॉन्च हो चुका है मात्र 999 रुपए में दोस्तों। तो जल्द से जल्द इनरोल करिए और बिल्कुल कॉल करिए इस नंबर पे अभी अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पर अधिक जानकारी के लिए उस नंबर पे कॉल करके आप समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मात्र 999 रुपए में इस बेटा प्लेटफॉर्म पे आपके यूपी टेट की बैच लॉन्च कर दी गई है। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले क्या करना होगा, आपके मोबाइल फोन में आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे स्टडी 91 का, ठीक है ना। उसके बारे में फिर इससे ज़्यादा जानकारी लेना है तो आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला स्लाइड आप सबके बीच में क्या आ गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरी स्लाइड जो आप सबके बीच में आई है दोस्तों, वो कौन सी आई है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। जो अगली स्लाइड है वो बोली सम ऑफ द नाउन विच एंड्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं विच एंड्स जिनका अंत क्या होगा, ओ से होगा। किससे होगा दोस्तों, ओ से होगा। फ्रॉम दियर प्लूरल बाय एडिंग ES, क्या होगा, कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनका अंत ओ से होगा, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। कौन सा, ES लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके हम बेटर कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं दोस्तों, कहीं नहीं मिलने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्या होगा, ट्रिकी कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ट्रिक होगा। देखिए किस तरीके से मैं उसको अलग करके बनाता हूं आप सबके सामने, जरा ध्यान से देखेंगे। सेम इसी फेस पे मैं कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से, यहां की मैंने बात की, चलिए ओ हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ओ हो गया। मैंने बोला इंस विथ, इसी से अंत है, ठीक है ना, इंस विथ।
अगर ओ से अंत होता है दोस्तों, यही तो बात यहाँ कह रहा है, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड्स, जिनसे अंत होता है, ओ से अंत होता है, फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ईएस, उनसे अंत होगा तो क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। चलिए ओ की हम बात कर लिए दोस्तों, और इधर एक फेस कर लिया और एक फेस इधर कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है और एकदम ग्राफ के जैसे होने वाला है, मतलब दिमाग में, मैंने बोला कॉपी कलम लेकर बैठिए, बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे और स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे। जैसे ही पेज पलटेंगे, अरे सर ने क्या बताया था, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाएगा। मैंने बोला कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक आप सीखिए, केवल ट्रिक नहीं, ट्रिक इज लाइक एज स्वीट पाउडर, मीठे जहर के समान होगा, लेकिन यहाँ मैं कॉन्सेप्ट के बेस पे दे रहा हूँ, कभी आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ मैं बात कर देता हूँ Cl+O, क्या लिख देता हूँ, Cl+O। यहाँ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो जरा देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ Vl+O, क्या लिख देता हूँ, Vl+O। सर Cl+O Vl+O मैं कुछ समझा नहीं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। C से आप समझेंगे कॉन्सोनेंट लेटर, Cl कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा, कॉन्सोनेंट लेटर, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। Vl कहने का मतलब क्या होगा, वावेल लेटर्स, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट लेटर आप क्या होंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो आपके 21 बचेंगे, ठीक है ना। वावेल आपके क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, बिल्कुल आप जानते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ मैं लिखा क्या, Cl+O, यहाँ लिखा Vl+O, यानी कॉन्सोनेंट लेटर के साथ अगर O जुड़ा है, और यहाँ बात कर दिया वावेल लेटर के साथ अगर O जुड़ा है, ठीक है दोस्तों। अगर कॉन्सोनेंट लेटर के साथ O जुड़ा है तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, ES लगाएंगे, और अगर वावेल लेटर के साथ O जुड़ा है दोस्तों तो इसमें क्या करेंगे, केवल नॉर्मल S लगाएंगे प्लूरल बनाते समय। देखिए जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट करें, कुछ है नहीं, मैंने पूरा ग्राफ बना के आपको तरीका बता दिया। सर एग्जांपल बता दीजिए किस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने देखे दोस्तों, यहाँ आपके सबके बीच देखिए, जैसे मैं पोटैटो की बात किया, ठीक है ना, पोटैटो की बात किया, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, रेडियो की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ रेडियो की, ठीक है ना। यहाँ अच्छे तरीके से देखिएगा, आपके एग्जांपल्स में मैं कर रहा हूं। देखिए पोटैटो की बात किया, देखिए ओ से अंत है, इंड्स विथ ओ है कि नहीं, इंड्स विथ ओ, देखिए विच इंड्स ओ, जिनका अंत ओ से होगा। अब ओ किससे जुड़ा है, टी से जुड़ा है। टी आपका क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है कि नहीं, बताइए कॉन्सोनेंट है कि नहीं। कॉन्सोनेंट के साथ अगर ओ जुड़ा है दोस्तों तो क्या करेंगे, इसमें हम ई लगाएंगे, मतलब क्या, ई एस लगाएंगे, पूरा पूरा ई एस करना है। इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, पोटैटोज होगा, ES होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब यहां आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम इसका प्लूरल बनाने जा रहे हैं, रेडियो लिखा है, क्या लिखा है, रेडियो लिखा है। तो आपको यहां देखना चाहिए क्या है, Vl+O, O से तो अंत है लेकिन वावेल लेटर के साथ O जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों, वावेल लेटर के साथ O जुड़ा है, तो नॉर्मल S लगा देना है। अब ये देखिए सिंगुलर के फॉर्म में है, यहां मैं इसका प्लूरल बनाने वाला हूं, तो क्या होगा, रेडियोज होगा, RADIOS, क्या होगा, RADIOS, ठीक है। अब बता दीजिए दोस्तों क्या दिक्कत हो गया, ये आप अच्छे तरीके से ओ के बारे में आप समझ गए हैं। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओ कब एस लेगा, कब ES लेगा, लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्द से जल्द लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए वैसे PDF आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन। ये तो आपने समझ लिया कि ये फ्यूचर होगा, ये अगर बात में आपको दिखना है, ओ के साथ अगर कॉन्सोनेंट लेटर दिखा तो ES लगा देंगे, वोवेल लेटर दिखा तो क्या लगा दूंगा, S लगा दूंगा। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यही लिख रहा हूं दोस्तों। आप बताइए, आप बताइए फोटो, ये सिंगुलर में लिखा है, आप यहां फोटो का प्लूरल बता दीजिए, फोटो का प्लूरल आप बता दीजिए, इसमें आप फोटो का प्लूरल बता दीजिए। डिस्टर्ब हो गया सर, मोबाइल निकाल के फोटोज दिख रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है PHOTOS दिख रहा है। सर कॉन्सेप्ट तो हमारा ओ का क्या होता है, ओ का कॉन्सेप्ट हमारा होता है अगर कॉन्सोनेंट लेटर के साथ हो तो ES लगना चाहिए था, यानी रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनना चाहिए था, PHOTOES बनना चाहिए था। लेकिन मोबाइल से निकाल के देखते हैं तो इसमें फोटोज लिखा है, ये क्या हो गया सर, है ना। तो चलिए मैं आपको फोटो का प्लूरल बता देता हूं दोस्तों। यहां से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। इसका जब आप क्लियर बनाएंगे प्लूरल PHOTOS, केवल नॉर्मल S लगेगा। सर आपने यहां तो कुछ और बताया, ये क्या हो गया। चलिए इसके बारे में अगले स्लाइड मैंने बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको लिया है, कंटेंट बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया, यहाँ पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं वाली। पहला तरीका आप ओ का सीख लीजिए, क्या है कि कॉन्सोनेंट लेटर के साथ होता है तो ES लगाते हैं और वोवेल लेटर के साथ होता है तो S
एस लगाते हैं, लेकिन ये जो तरीका है देखिए, मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं क्या होता है इनके बीच का रीजन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल आगे आप सबके बीच मैंने बोला बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके बीच में मैं लाया हूं, आपको बस टॉपिक वाइज पढ़ना, एकदम सीक्वेंस से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां क्या लिखा है जरा स्क्रीन पे देखिएगा, बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स ऑलवेज टेक नॉर्मल एस, वहां सारे रूल आपके खत्म हो जाएंगे, ना आपको कॉन्सोनेंट लेटर प्लस होगा ना वॉवेल लेटर प्लस होगा। बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड ऑलवेज टेक नॉर्मल एस। साइंस मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्या होती है, तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो भी आपके शब्द होंगे दोस्तों, वहां आपको नॉर्मल एस लगाना है। कोई भी रूल कॉन्सोनेंट लेटर प्लस हो या वॉवेल लेटर प्लस हो, कोई भी रूल आपको वहां पे फॉलो नहीं करना है दोस्तों। ठीक है ना, जैसे मैं बात करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बात की फोटो की, किसकी, चलिए ये देखिए पूरा फोटो मैं लिख दिया अच्छे तरीके से, आप समझ पा रहे होंगे। फोटो की बात की सर, यहाँ रूल जो आप बताए थे वो बताए थे कॉन्सोनेंट लेटर के साथ ओ जुड़ा है, किससे जुड़ा है, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ ओ जुड़ा है, तो हमको बनाना क्या था, PHOTOES बनाते थे। बिल्कुल, मोबाइल जला खोल के फोटोज दिखिए, क्या यही लिखा है, नहीं लिखा है, इसमें ई, उसमें ई नहीं रहा होगा, केवल एस रहा होगा, यही रहा होगा। ये फोटो सर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखिए क्या हो, सीधा मैंने आपको बता दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड शब्द है तो नॉर्मल एस लेगा, वहां कुछ नहीं ले सकता। ठीक है ना, देखिए जैसे जो भी शब्द है मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, सारे शब्द लिखेंगे आप बेहतरीन तरीके से। मैंने बोला जैसे रेडियो आ गया, क्या आ गया दोस्तों, रेडियो आ गया। ठीक है ना, मैंने बात की पियानो आ गया, यहां भी देखे एन के बाद वो कॉन्सोनेंट लेटर के बाद वो है ईएस जुड़ता रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी होगा दोस्तों वहां पे नॉर्मल एस लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने देखे यहां पे एम्ब्रियो की बात की, ठीक है, डायनमो की बात की, ठीक, यहां अगर जितने भी हम बात करें दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यही फोटो भी आप लिख लीजिए, वो तो मैंने लिख ही दिया, याद रहेगा। इन सब की अगर बात करें, इन सब का अगर प्लूरल हमको बनाना है दोस्तों, तो देखिए किस तरीके से आपको बताना होगा। सारे देखिए, रेडियो आपका क्या है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से संबंधित है, पियानो भी टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो और डायनमो की बात करेंगे, फोटो की बात करेंगे, सब आपका क्या है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है दोस्तों। इनका प्लूरल बनाएंगे तो जैसे रेडियो का क्या बना, देखिए रेडियोस बना, नॉर्मल। पियानो की बात करेंगे, पियानोस बन गया। ठीक है ना, एम्ब्रियो की बात करेंगे, सिलाई मशीन होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डायनमो की बात करेंगे, MOS नॉर्मल। ठीक है ना, फोटो की बात करेंगे तो बिल्कुल ये तो दिन भर मोबाइल में खुलता रहता है फोटोज। तो ध्यान से देखिएगा इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन जो आपको मैंने सीधा सीधा लिख के यहाँ बताया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड ऑलवेज टेक नॉर्मल एस, वो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, नॉर्मल एस टेक करते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान से अगला क्या टॉपिक है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेज 91 की इस बेटर प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपको टारगेट बैच, लक्ष्य बैच प्रारंभ कर दिया गया है स्टेज 91 के बेटर प्लेटफॉर्म पे, मात्र 999 रुपए में दोस्तों कंप्लीट कोर्स अच्छे तरीके से आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अधिक जानकारी के लिए आपको 7007734525 पे कॉल कर लीजिए। सबसे पहला काम करेंगे, आप मोबाइल निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, प्ले स्टोर खोल के स्टेज 91 का आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे दोस्तों। उसके बाद उस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए। फिर मैं आपको इतना बता देता हूं कि स्टडी 91 के इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको मात्र 699 रुपए में जीडी की कंप्लीट कोर्स मिलने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा आपका, देखिए रूल्स ऑफ वाई, पांचवा में क्या लिखा है, रूल ऑफ वाई लिखा है, मतलब वाई के रूल्स को हम समझते हैं कि नाउन नंबर में इनका क्या रूल है और किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों। तो चलिए इनके भी एक बेहतरीन तरीके के ग्राफ से समझते हैं, इनका भी एक ग्राफ बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके अगर ग्राफ की बात करेंगे तो चलिए ये y लिख दिया। ठीक है ना, इंस विथ y से अगर अंत होता है, देखिए अब इनके ग्राफ की बात करेंगे दोस्तों, देखिए ये ग्राफ बन गया इसका। ठीक है ना, अब इसका भी बना रहे हैं, मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है, बस स्क्रीनशॉट लेना है, कभी भूलना नहीं है। स्क्रीनशॉट भी नहीं लीजिए, लेकिन एक बार मेरे साथ समझिए, आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब बात करें सर यहाँ क्या करने वाले हैं, सेम वही चीज यहाँ भी करने वाले हैं, CL प्लस वाई करने वाले हैं दोस्तों, सेम यही चीज यहाँ भी करने वाले हैं, VL प्लस वाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, VL प्लस वाई। अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे, CL प्लस वाई, VL प्लस वाई। अब CL तो आप जान गए होंगे, पिछले मैंने ओ में बताया था, CL कहने का मतलब कॉन्सोनेंट लेटर, VL कहने का मतलब दोस्तों क्या
होगा, वॉवेल लेटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, Cl+y हो गया तो इसके बाद अब क्या करेंगे, Vl+y हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बोला अगर Cl+y होगा तो क्या तरीका होगा, बिल्कुल इसके नीचे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला काम क्या होगा, अगर Cl+y दिखा तो यहां पे देखिएगा रिमूव y and use IES its place। क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको Cl+y मतलब कंसोनेंट लेटर के साथ y जुड़ा होगा तो देखिए मैंने लिखा रिमूव y एंड यूज IES इस प्लेस। सबसे पहले y को हटा देंगे, रिमूव y को हटाएंगे और उसके प्लेस में क्या यूज करेंगे, IES यूज करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर बात करेंगे Vl+y होगा तो हमको क्या करना है, नॉर्मल एस लगा देना है दोस्तों। क्या कर देना है, नॉर्मल एस लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई चीज हटाना वटाना नहीं है, नॉर्मल एस लगा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल से कुछ समझ लेते हैं। जब हम बात करेंगे, देखिएगा दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं इधर ही दे देता हूं। एग्जाम्पल से अगर समझेंगे, जैसे मैं बात किया, यहां देखिएगा मैं बात किया लेडी की, किसकी बात किया, लेडी की बात किया। मैं बात किया बेबी की, किसकी बात किया, बेबी की। अब यहां भी मैं लिख देता हूं, जैसे देखिए मैं बात किया की, ठीक है ना। ये देखिए सिंगुलर फॉर्म में है, किसमें, अब इसका यहां प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है, प्लूरल। ये भी देखिएगा दोस्तों, ये सब सिंगुलर फॉर्म में है, यहां इनका क्या बनाना होगा, प्लूरल बनाना होगा। अब जरा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं देखिए लेडी आपको दिखा, वाई आपको लास्ट में दिखा, एंड्स विथ वाई दिखा, वाई के पहले डी दिखा है तो डी आपका क्या होगा दोस्तों, कंसोनेंट होगा। डी आपका क्या होगा, कंसोनेंट होगा। अगर ये कंसोनेंट है दोस्तों, इसके पहले अगर जो आया है डी आया है, इसके पहले अगर आपका डी आया है तो डी कंसोनेंट है। अगर कंसोनेंट लेटर प्लस वाई होता है तो क्या होता है, सीखिए, यहां पे सीखिए, सीधा कॉन्सेप्ट है रिमूव वाई। तो चलिए इसका प्लूरल बनाते हैं, तो LAD, वाई को हटा देते हैं। क्या किए, वाई को हटा दिए। अब वाई के जगह पे हमको क्या लगाना है, IES इट्स प्लेस, इसके प्लेस पे IES लगाना है दोस्तों। मैंने IES लगा दिया, चलिए मैटर खत्म, बिल्कुल बन गया। ये बेबी की बात करेंगे तो BAB, ठीक है, बी आपका कंसोनेंट, बी के साथ वाई है, तो सबसे पहले वाई को हटाइए, वाई के जगह पे क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे। ये जाके प्लूरल फॉर्म में बन गया दोस्तों। चलिए इधर चलते हैं, इधर देखते हैं, इधर क्या है, वॉवेल लेटर प्लस वाई, वॉवेल लेटर के साथ आ जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा नॉर्मल एस लगा देंगे, जो भी शब्द लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, जल्द से जल्द सेशन को शेयर करो यार, सेशन को शेयर करिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सेशन को शेयर करिए। देखिए की लिखा है, वाई की अगर हम बात करें तो वाई आपका क्या है, कंसोनेंट, वाई आपके एंड्स में आ गया, और इसके पहले क्या है आपको, ई है, मतलब वॉवेल लेटर के साथ वाई आया दोस्तों। बिल्कुल वॉवेल लेटर के साथ वाई आएगा। सर ने कहा नॉर्मल एस लगा और कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, KEYS, मतलब कीज आपका क्या बन गया दोस्तों, प्लूरल बन गया। बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए ध्यान से आगे बढ़ते इसी के साथ। रूल ऑफ F और FE, अब इसका भी रूल्स हमको सीखना है। बिल्कुल, किसका रूल देखना है, रूल ऑफ F एंड FE। इसको भी बेहतरीन तरीके से देखते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, अगर विच इंस अंत में कभी F और FE आ जाता है, कोई भी नाउन अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे, नाउन नंबर की बात करेंगे, अगर अंत में हमको क्या दिख गया, F और FE दिख गया दोस्तों, तो उस समय हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सबसे हट के बेहतरीन तरीका आप सीखिए। क्या करेंगे दोस्तों, F और FE अगर अंत में दिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, रिमूव F/FE। सबसे पहला काम करेंगे, F और FE को हटा देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, F और FE को हटा देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, यूज VES इट्स प्लेस, और इसके जगह पे जो हटाए रहेंगे F और FE, उसके जगह पे क्या करना होगा, VES यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा दोस्तों, इसके जगह पे आपको VES यूज करना होगा। ठीक है ना, ये दो तरीका आप सीख लीजिए। अगर लास्ट में आपको क्या दिख गया, F और FE दिख गया, तो आपको सबसे पहला काम क्या कर देना है, सबसे पहला काम रिमूव F और FE, F और FE को हटा देना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, इसके जगह पे VES लगा देना है दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए वो क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला, जैसे मैं बात किया काल्फ की, किसकी बात की दोस्तों, ध्यान से देखिएगा।
काफ की बात की, इसका मतलब क्या होता है, बछड़ा होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए सिंगुलर के फॉर्म में मैंने बोला वाइफ की बात की, किसकी बात की, वाइफ की बात की। ये दोनों फॉर्म किसके हो गए, सिंगुलर के फॉर्म में हो गए। अब बोला सर इसका प्लूरल फॉर्म बता दीजिए, क्या बता दीजिए, प्लूरल फॉर्म। देखिए आपको रूल ऑफ एफ ई सीखना है। एफ और एफ ई अगर किसी के अंत में आता है तो प्लूरल बनाने के लिए दोस्तों जल्द से जल्द सीखिए। एक मैंने बोला ना कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा कंटेंट आपको यहां मिलने वाला है, ठीक है ना। तो क्या बोला, एफ और एफ ई। देखिए यहां एफ दिखा है लास्ट में, यहां एफ ई दिखा है। इनको क्या करेंगे, प्लूरल बनाते समय इन्हीं दोनों को हटा देना है, सबसे पहले काम करना है। चलिए इसका बना रहे हैं तो CAL F को हटा दिया, और इसको हटाएंगे जब इन दोनों को तो इनके जगह पे लगाना क्या है, VES लगाना है, VES लगा दिया। ये देखिए प्लूरल के फॉर्म में बन गया, ठीक है ना। वाइफ में आते हैं तो WI, आपको F दिखे और FE दिखे, देखिए FE को भी हटा देना है, तो FE को हटा दिया और इसके जगह पे क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे सेम बात करते हैं, थिप की बात करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ आपको F दिखा, F को हटा देना है, यानी आप जब भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, THIEF को हटा देंगे, इसके जगह VES लगा देना। प्लूरल सेंस दे रहा है, ये सिंगुलर दे रहा है, ठीक है ना। ये दोनों हमारा प्लूरल सेंस दे दिया। अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, आपको पता है बेहतरीन तरीके से आपका बन गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी बीच में आपसे पूछ लेता हूं, चलिए आप बताइए, अब बताइए आप गल्फ का प्लूरल क्या होगा, गल्फ का प्लूरल क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए आप, गल्फ का प्लूरल क्या होगा। चलिए ध्यान से, बिल्कुल आप वही कर देंगे दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं करना है कि लास्ट में एफ और एफ ही दिख गया तो इसको हटा देंगे, GUL इसको क्या बना दे, GUL, एफ को हटा दिया, VES कर दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। कुछ ऐसे शब्द मैं आपके बीच में वो नोट करवाने वाला हूं कि अगर वो आपको दिख गए तो आपको क्या करना है, बिल्कुल वो नहीं करना है जो आपने अभी यहाँ पे देखा। कुछ वैसे शब्द बस उन्हीं के लिए है, ठीक है ना, इन सब के लिए नहीं। लेकिन एफ और एफ ई के जो साधारण रूल है बिल्कुल वो है, वो आपके सामने देखिए मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी PDF आपको मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। अब बोले कुछ वैसे शब्द हैं जहां पे आपको ये रूल फॉलो नहीं होने वाले, ठीक है ना। जैसे देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं, यहां मैं बात करता हूं गल्फ की, किसकी बात किया, गल्फ की बात किया, मैं बात किया रूफ की, मैं बात किया हुफ की, मैं बात किया बिलीफ की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गल्फ की बात किया, ग्रीफ की बात किया। देखिए दोस्तों हमारे साथ लिखेंगे, चलिए देखिए इन सब में आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं लास्ट में देखिए ये एफ दिख रहा है ना, चीफ भी आप देखते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें भी क्या दिखता है, लास्ट में आपको एफ दिखता है। ये सिंगुलर के फॉर्म में, किस फॉर्म में दोस्तों, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर के फॉर्म में है दोस्तों। अब बोले सर इनका प्लूरल बना दीजिए, क्या कर दीजिए, इनका प्लूरल बना दीजिए। आपको पुराना वही एफ वाला रूल नहीं लगाना है, पहले क्या कर देते हैं, एफ को हटा देते हैं और एफ और एफ ही दोनों दिखा तो उसको हटा देंगे, उसके जगह क्या कर देंगे दोस्तों, VES लगा देंगे। वो रूल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका जब भी हम बनाएंगे दोस्तों तो किस प्रकार बनाएंगे, नॉर्मल एस, शब्दों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका प्लूरल जब भी हम बनाएंगे तो नॉर्मल एस लगाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे, जैसे चीफ का बना रहे तो CHIEF नॉर्मल एस लगाएंगे, ठीक है। गल्फ का बनाएंगे तो क्या करना है, GULF नॉर्मल एस लगाएंगे। रूफ की बात करेंगे ROOF नॉर्मल एस लगाएंगे दोस्तों। हुफ की बात करेंगे SOOF नॉर्मल एस लगाएंगे। बिलीव की बात करेंगे दोस्तों तो BELIEF नॉर्मल एस लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल जब ग्रीफ की बात करेंगे GRIEF नॉर्मल एस लगा देंगे। इन शब्दों को जरूर याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां एफ और एफ को हटा के VES नहीं करना है दोस्तों, सेम आपको नॉर्मल एस लगा देना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा और शब्द आप सबके बीच में जुड़ा है और बेहतरीन तरीके से उसको भी समझते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। तो चलिए ध्यान से चलते हैं अगले। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी व्याकरण की इंडिविजुअल बैच आप सबके बीच में आ चुकी है नितिन सर द्वारा। बिल्कुल आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए सबसे पहले अपना फोन निकालिए, प्ले स्टोर खोलिए, वहां पे बिल्कुल स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, 130 प्लस यहाँ पे वीडियो लेक्चर है, 130 से ज्यादा वीडियो लेक्चर है दोस्तों, 3000
3000 से ज़्यादा एबव 3000 है आपका यहाँ पे क्विज प्रैक्टिस, मतलब 3000 से ज़्यादा आपके क्विज प्रैक्टिस होने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहाँ ऑफलाइन डाउनलोड की सुविधा दे दी गई है उस एप्लीकेशन पे। मतलब क्या है कि एक ही बार आपका डेटा यूज़ होना है, बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नितिन सर से अगर पढ़ रहे हैं तो फ्लाइट मोड भी लगा सकते हैं, कोई दोस्त आपको परेशान भी नहीं करेगा। बेहतरीन तरीके से अपनी हिंदी को बहुत ही बेहतर बनाने, अमेजिंग हिंदी पढ़ने के लिए आप बिल्कुल नितिन सर से जोड़ेंगे। इंडिविजुअल बैच को आप जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप 7007734525 पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर का अगला आपके बीच में क्या कंटेंट लेकर मैं आया हूं, उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखता हूँ ये बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा। हर जगह कहीं भी किसी बुक्स में आप पढ़ेंगे या कहीं यूट्यूब की कोई भी वीडियो देखेंगे दोस्तों, कोई भी आपको पढ़ाता है तो यहाँ सीधा बोलेगा इनको रट लो। मैं आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेटा रटो मत, मैं हूँ आपके बीच, सिखाऊंगा आपको। स्टडी 91 है, स्टडी 91 किस बेटर प्लेटफॉर्म पे आप सीखेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए देखिए क्या है, मैंने बोला सम ऑफ द नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल इन इरेगुलर वे। कुछ ऐसे नाउन है कि इरेगुलर वे है, मतलब इनका असामान्य कारण है, कुछ भी रेगुलर वे में ये कन्वर्ट नहीं होते, इरेगुलर वे है। देखिए जो भी शब्द आप सबके बीच में है, सर इसको किस प्रकार से आप प्लूरल बनाएंगे जरा बता दीजिए, उसको मैं देखता हूं। चलिए एक चीज मैं आपके बीच बिल्कुल लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, दो मैं परचेस बनाता हूं आप सबके बीच दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक बात करता हूं SIS की बात करता हूं, एक बात करूंगा UM की, ठीक है दोस्तों। ध्यान से, ये फेज हमेशा देता है दोस्तों सिंगुलर का, किसका देगा, ध्यान से। एक मैंने बोला कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक सीखिए, एक बेहतरीन तरीका कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कहीं नहीं पाओगे। स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म के अलावा आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, नहीं तो आप रटते रह जाएंगे हमेशा। मैं आपको सिखाने आया हूं, आप सीखिए क्या तरीका मैं देने वाला हूं। मैंने बोला SIS अगर आपको कहीं दिख गया और UM दिख गया, क्या दिख गया दोस्तों, UM दिख गया, हमेशा ये कंटेंट हमेशा शो करेगा कि सर क्या है, ये सिंगुलर को शो करेगा, ठीक है ना। अगर इनसे रिलेटेड लास्ट मैं बात कर रहा हूं, लास्ट में आपको दिखेंगे, कब दिखेंगे, लास्ट में दिखेंगे। अगर इनको हम प्लूरल के फेस में करेंगे, सर क्या तरीका हो सकता है, सर हमको इसको कुछ भी दिखता है सीधा बोल देते हैं रट लो, बिल्कुल यहां अब आपको हम रटाएंगे नहीं। देखिए सीखने का सेशन होने वाला है, किस प्रकार आप सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है इसके बेस, देखते हैं। SIS की अगर हम बात कर रहे हैं, UM की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कंटेंट हमेशा शो होगा सर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। जरा देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैंने बात की SIS UM है, ये सिंगुलर के फेज में दिया है। अब मैं बात करूंगा, अगर आपको कंटेंट में SES दिख जाएगा दोस्तों और इस UM को क्या करेंगे, डबल A में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये फेज हमारा बन जाएगा प्लूरल का। इसको जल्द से चुराओ, कहीं मिलने वाला नहीं, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट करके लिखो, बाकी मैं आपको PDF में दूंगा। जल्द से देखिए मैंने क्या बताया, सर ये क्या होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग आपको ट्रिक में दे रहा हूँ, अमेजिंग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। SIS अगर दिख रहा है और UM दिख रहा है तो ये सेशन बात करेगा, सिंगुलर की बात करेगा दोस्तों। अगर आपको बीच में SES दिख रहा है और उसको कन्वर्ट डबल A में कर दिया या A में कर दिया तो ये शो करेगा प्लूरल को। मैंने बोला अगर ये सिंगुलर शो दिया है, अगर आपको लास्ट में SES दिखा है और A से एंडिंग किया तो कहीं ना कहीं वो प्लूरल का फेज होगा, और UM लगा है तो आप वहां से समझ जाएंगे कि क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ चुका है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बोल दिया, अभी क्वेश्चन भी मैं एक दे के आपको बता रहा हूं, बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए SIS दिखा, UM दिखा, ये शो कर रहा है कि क्या है, सिंगुलर है, और इसी SIS को मैं कन्वर्ट कर दिया SES में, प्लूरल बन गया, और इस SES को मैं क्या कर दिया, प्लूरल है, SIS में कन्वर्ट कर दिया तो सिंगुलर बन गया, ठीक है दोस्तों। अब समझ गए होंगे आप। इस UM को मैं क्या कर दिया, A में कन्वर्ट कर दिया तो क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया, और इस A को मैं UM में कन्वर्ट कर दूंगा दोस्तों तो सिंगुलर बन जाएगा। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, इसको आप रट लीजिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेस्ट ट्रिक है, आपको कहीं मिलने वाला नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। ध्यान से देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कौन से क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, किस प्रकार से सर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या आंसर होगा। तो चलिए जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेशन को शेयर करो यार, जल्द से जल्द सेशन को शेयर करो, कहीं नंबर ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा आपको, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं सर उस क्वेश्चन पे किस प्रकार करेंगे, बातें करते हैं। देखिए सिनॉप्सिस आप सबके बीच में आ गया है दोस्तों,
अगर इसकी बात करेंगे तो आपको यहाँ लास्ट में, यहाँ देखिएगा, यहाँ लास्ट में SIS दिख रहा है, यहाँ भी देखिए SIS दिख रहा है, यहाँ भी SIS दिख रहा है, यहाँ भी SIS दिख रहा है, यहाँ आपको S दिखा, यहाँ S दिखा, यहाँ SIS दिखा। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, इन सब के लिए आपको बता दिया गया था डायरेक्ट याद करो, लेकिन स्टडी 91 में आपको तरीका सिखा दिया गया है। मान लीजिए सारे वर्ड आपको याद ना आए, लेकिन आपके सामने अगर वो शब्द आएगा तो आप उसको जरूर प्लूरल में आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। प्लूरल दिखा तो उसको जरूर आप सिंगुलर में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। तो बेहतरीन तरीके से आप समझिए मैं कहने वाला क्या हूं, ठीक है ना। अब बोला सर इसका प्लूरल बना दीजिए, तो देखिए बेहतरीन तरीके से मैं कैसे बना रहा हूं। इसको कुछ करना नहीं है, SIS को कन्वर्ट कहां कर देना है, SES में कन्वर्ट कर देना है दोस्तों। कहां कन्वर्ट कर देना है, SES में कन्वर्ट कर देना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं सीधा सीधा पूरा लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहां तक लिखा, अब SIS को कन्वर्ट कर दो SES में, किस में कन्वर्ट कर दो, SES में। प्लूरल बन गया दोस्तों, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब इससे सरल क्या लोगे यार, तुम क्या चाहते हो, इसके अलावा कुछ चाहते हो। सेशन को शेयर करो यार, सेशन को शेयर करो। अब देखो जब मैं बेसिस की बात किया तो चले मैं लिखा हूं BA लिख दिया, SIS को कन्वर्ट करो SES में, यार प्लूरल बन गया, ये प्लूरल शो हो गया, क्या शो हो गया, ये प्लूरल बन गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सिंगुलर की बात करेगा, ठीक है ना। SCN देखिए सिंगुलर काउंटेबल यहाँ पे लिख भी दिया मैंने। अब मैं बात किया डायग्नोसिस की बात किया, SIS दिखा यार, सब कुछ लिख के SES कर दो, प्लूरल बन गया। इसका मतलब निदान का छोड़ा, डायग्नोसिस सेंटर में जा रहा है। देखिए SIS को SES में कन्वर्ट कर दिया, प्लूरल बन गया। कहीं अगर डायग्नोसिस लिखा है, सर इसका सिंगुलर बना के बताओ क्या बनेगा, तुरंत बन गया। SIS को SES को SIS कर दिया, डायग्नोसिस कर दिया, डायग्नोसिस हो गया प्लूरल, डायग्नोसिस हो गया सिंगुलर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। थेसिस की अगर बात करा तो क्या करेंगे, THE, यहां तक की बातें लिख दिया। अब SIS को SES में कन्वर्ट कर दिया, सर प्लूरल बन गया। इससे बेहतरीन क्या लोगे यार। हाँ, आपको कुछ याद नहीं करना है, शब्द सामने है, आप खुद ही बना लोगे, ठीक है ना। चलिए जब OASIS की बात करेंगे तो क्या मिला, यहां की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, OA तक लिखा, SIS को SES में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। जब बात करते हैं एक्सिस की तो क्या हो जाएगा, चलिए यहां लिख देता हूं। देखिए एक्सिस की बात करूंगा तो एक्सेस हो जाएगा, ES आपको करना है, ठीक है ना। बात करेंगे एनालिसिस की बात करेंगे, SIS दिखा, SES करो यार। एनालिसिस की बात किया, देखिए ANALY, SIS को मैंने SES कर दिया दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आपको SES दिख रहा होगा, ये सब बातें, ठीक है ना। कहीं ना कहीं देखिए ये आपने क्या किया, सब में मैंने ट्रिक कर दिया, सब को यही ट्रांसफॉर्म मैंने किया तो क्या बन गया, ये प्लूरल का शो हो गया, ठीक है ना। अभी यूएम का भी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, सारे खत्म नहीं हो गए हैं। ये सारे शब्द आपके बीच में आ जाते हैं, बोलते हैं इनको क्या कर लीजिए, इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि कुछ सरल इसको और कर दिया जाए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। मैंने बोला कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक मैं आपको देता हूं। आपको देखिए इतना सरल तरीके से मैंने समझा दिया, आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए अगर हम इसकी बात करते थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जो शब्द आप सबके बीच में जुड़े होंगे जरा देखिए इसको। अब देखिए एजेंडम जुड़ गया, मतलब कोई मकसद की बात होता है तो यूएम जुड़ा, तो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए क्या है, ये सिंगुलर है। सर प्लूरल की बात करें तो जरा बता दीजिए क्या होगा। ध्यान से देखिए, मैंने वहां टिक किया ना, इसको थोड़ा ब्लैक कर लेता हूं तब समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूं, देखिए यूएम, यहां भी यूएम दिखा आपको दोस्तों, यहां भी यूएम दिखा, यहां भी यूएम दिखा, यहां भी यूएम दिखा, यहां भी यूएम दिखा, यहां भी और यहां भी। सर अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, मैंने बोला कन्वर्ट करो ए में यार, कन्वर्ट करो, प्लूरल बन गया। अगर बोलते इस प्लूरल को सिंगुलर में कैसे करेंगे, यूएम को ए में कन्वर्ट कर दो और ए को यूएम में कन्वर्ट कर दो। अगर प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो जहां ए है वहीं यूएम लगा दो, सिंगुलर बन जाएगा। जहां यूएम है वहीं ए लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। और कुछ नहीं, रटो मत, याद करो, इसको तरीका सीखो। कुछ आपको रटना उठना नहीं, बस तरीका याद रखो किस प्रकार सर ने बताया था किस प्रकार करना है, ठीक है। एजेंडम की बात करूंगा तो देखिए यहां तक की बात करता हूं, यूएम को हम क्या कर देंगे, डबल ए में कन्वर्ट कर देंगे। कहां कन्वर्ट कर देंगे, ए में कन्वर्ट कर देंगे। डबल ए की मैंने बात की कि ए में आपको कन्वर्ट करना है, दो शब्द लिखा है, ए में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए AGEND, ठीक है ना। अब यूएम को कन्वर्ट करना है, ए में करना है, ये देखिए प्लूरल बन गया। क्या बन गया, एजेंडा बन गया, प्लूरल बन गया दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। स्टेडियम की बात करते हैं, स्टेडियम सिंगुलर होता है। कोई पूछा सर प्लूरल क्या होगा, स्टेडियाई होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेडियाई होता है। देखिए कैसे याद करेंगे, STADI, ठीक है ना। यूएम को कन्वर्ट करके ए में करो यार, ये प्लूरल शो हो गया, प्लूरल बन गया आपका, ठीक है ना। बट डाटम की बात करते हैं, ये बताइए डेटा क्या होता है।
डेटा आपका प्लूरल है, इसमें 1024 आपकी एमबीज वगैरह होती है ना, नियर अबाउट, बिल्कुल नियर अबाउट नहीं कंफर्म होती है। तो वो डेटा होता है, क्या होता है, डेटा होता है। उसका सिंगुलर कोई पूछे तो क्या होता है, सर नहीं पता था, उसका सिंगुलर होता है डाटम होता है, क्या होता है, डाटम होता है। अब जरा ध्यान से इसके प्लूरल की अगर हम बात करेंगे तो यूएम को कन्वर्ट करेंगे, DAT यहां तक है, यूएम को कन्वर्ट कर देंगे ए में, बन गया आपका प्लूरल। इससे बेहतरीन कुछ आप सीख नहीं पाएंगे, सीखिए हमारे साथ, ठीक है। आप क्वेरम की बात किया, यूएम है तो ए कर दीजिए, सब सीख गए आप, अब करेंगे अपने आप कर लेंगे आप, ठीक है ना। ओ की बात किया, RUM को ए कर दिया, चलिए ये प्लूरल बन गया, बिल्कुल प्लूरल बन गया। आगे करिकुलम पाठ्यक्रम होता है ना, तो करिकुला हो जाता है, तो क्या करेंगे, यूएम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए यहां पे कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ए में, यहां बात कर दिया प्लूरल की, ठीक है ना। देखिए यूएम किसमें कन्वर्ट हुआ है, ए में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब बात करें बैक्टीरियम, बैक्टीरियम क्या होता है आपका, बैक्टीरियम आपका सिंगुलर, जो बैक्टीरिया आप बोलते हो, बैक्टीरिया आपका प्लूरल शब्द होता है, क्या होता है, जानते थे इसके पहले, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप सब कुछ सीखेंगे, बैक्टीरिया आपका प्लूरल शब्द होता है, बैक्टीरियम इसका सिंगुलर होता था। अगर बैक्टीरिया आप जानते होंगे तो इसका सिंगुलर क्या होता था, बैक्टीरियम होता था, क्योंकि ए को कन्वर्ट यूएम का कर देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, यूएम को कन्वर्ट में कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, यहां मैं बनाया, एक मिनट, इसके सामने लिखता हूं मैं RI। अब देखिए यूएम को कन्वर्ट कर देंगे, ए में कर देंगे, ये प्लूरल बन गया। देखिए एक दूसरे के सामने समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप मैच करा लेंगे, बिल्कुल इतना समझदार है। चलिए मीडियम की बात करूंगा तो इसका प्लूरल यूएम है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, मीडिया बनेगा। मीडिया का सिंगुलर क्या बनता था, मीडियम बनता था। जरा ध्यान से देखिएगा, जब MEDI यूएम को कन्वर्ट ए में कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, MEDI यूएम को कन्वर्ट ए में कर देंगे, ये आपका क्या बन गया दोस्तों, प्लूरल बन गया। देखिए डिक्टम की बात करेंगे, बात के प्रोवर्ब्स की बात करते हैं ना, गांव में बोली जाती है, तो डिक्टम का क्या बनेगा, डिक्टम की हम बात करेंगे तो डिक्टा बन जाएगा। देखिए यूएम को कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से यहां देखिए DICTA, देखिए डिक्टम DICT लिखा था, यूएम यहां पे दिख रहा था, इस यूएम को ए में कन्वर्ट कर दिए, ये प्लूरल बन गया। दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जितना मैंने यहां चेंजेस किया वो किसको चेंजेस किया है, हर जगह आपको यूएम दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यूएम दिख रहा है। हर यूएम को मैंने क्या किया, ए में कन्वर्ट किया है दोस्तों। और ये तरीका आपको याद रखना है, बस तरीका याद रखना और कुछ नहीं, आपके सामने आप बिल्कुल आप कर लोगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मात्र 299 रुपए में सिर्फ वही बात, अपनी हिंदी की किताब आप सबकी 20, देखिए मेरे हाथों में ये अपनी हिंदी की किताब है, मात्र 299 रुपए में पूरे 500 पेजेस की किताब है दोस्तों। ये इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, हिंदी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी हिंदी की किताब आप फ्री होम डिलीवरी मात्र 299 रुपए देना है आपको, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों तो फिर से मैं बताना चाहता हूं, इसमें 5000 से ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए गए, वो भी प्रश्नों के निचोड़ हैं। अपनी हिंदी को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार जरूर अपनी हिंदी की किताब मंगवा के पढ़ेंगे। सर बार बार आप क्यों बताते हैं उसके प्रचार की बातें, एक बार दोस्तों आप इसको पढ़िए तो उसके बाद बिल्कुल आप कमेंट करेंगे सर आप बिल्कुल फोर्स कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, 7007734525 पे आप कॉल करके अधिक जानकारी इसका ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला जितने भी आपको यहाँ पे नंबर की बातें मैंने बताई, बेहतरीन तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिले, ठीक है दोस्तों। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए से डेली बने रहे हमारे साथ। दोपहर 2 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, वहां आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। नाउन की पिछले मैंने 4 पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, उसको आप जरूर देख लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन सारे पार्ट्स के दिए हैं। उसके बाद कुछ क्विज भी कराया है। अगला जो भी हमारा सेशन होगा कहीं ना कहीं कोई पार्ट लेकर उतरेंगे आप सबके बीच, तो बने रहेंगे हमारे साथ 2 बजे बिल्कुल दोपहर में मैं आप सबके बीच में आता हूं। तो आज का सेशन यही खत्म करता हूं दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करेंगे क्लास को और जरूर सोशल मीडिया पे इसको शेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की सेशन यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।